अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी वरुण धवन की जो फिल्म है, इस फिल्म का अपडेट यहाँ पे मैं इस चैनल पे दे रहा हूँ। हो सकता है आपको लगेगा दोस्तों कि आप वही चैनल देख रहे हो रोज़ का, लेकिन नहीं, कुछ लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये दूसरे चैनल पे डाला हुआ वीडियो, आप एक बार चेक कर लेना चैनल पे जाके, ये दूसरा चैनल है। तो ओके, मैं सिर्फ वो पोस्ट में डाल रहा हूँ ना उस नया पूरा मेन चैनल के, इसलिए आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो वही चैनल है। नहीं, एक बार चेक कर लेना, कुछ लोगों ने पक्का ये नए चैनल को नहीं किया होगा सब्सक्राइब, तो ये यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं वीडियो। अब देखो भाई, जॉली एलएलबी कल बहुत से लोग बोल रहे भाई कल तो फिल्म एकदम उतर गई एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। और सनी संस्कारी के बारे में बात करें, अगर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 1 पे 1 ऑफ़र क्या सच में वर्क कर गया, ये पूरा डिटेल हम चर्चा करने वाले हैं, टेंशन ना लो। सबसे पहली बात, 1 पे 1 ऑफ़र था, 3 करोड़ 3.5 करोड़ कम से कम एक्सपेक्टेशन अपनी थी कि आना तो चाहिए, और आया है। 3 करोड़ अर्ली एस्टिमेट दिखा रहा है, ठीक है। इट्स लाइक अगर ये कलेक्शन अगले वीक में भी स्टे रखती है, ये मतलब एक तरीके से, सॉरी क्या कहते हैं, एक तरीके से कंसिस्टेंसी रखती है, तो डेफिनेटली ये कलेक्शन अच्छा है। बट क्या है कि ये वाले मंडे पे 3 करोड़, यानी कि अगले वाले मंडे पे 1.5 करोड़ 1 करोड़ वाला एंगल अगर आ जाता है तो फिल्म मुसीबत में कम से कम अभी नहीं पर 50 करोड़ नेट के बाद फंस सकती है। सिंपल रिमेंबर द थिंग इज़ दैट कि 70 करोड़ नेट चाहिए एवरेज के लिए, और 80 करोड़ नेट प्लस चाहिए आपके हीट वर्डिक के लिए। तो ये अब आप लोगों पे छोड़ता हूँ मैं। ट्रेड फिगर 3 करोड़ दिखा रहा है, यानी कि 33 करोड़ 5 दिन में हुआ है। आज अगर 99 रुपीज़ का टिकट हो ना हो, या 1 पे 1 ऑफ़र हो, उसी टाइप का कलेक्शन आएगा जो कल आया था 3 करोड़ टाइप का। थोड़ा कम भी आ सकता है बट ज़्यादा का लगता नहीं, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी 1 पे 1 ऑफ़र रख के कल का ये किया है, क्या कहते हैं, तो आज शायद 1 पे 1 ऑफ़र रखे ना रखे, 99 रुपीज़ का ऑफ़र कैंसिल हो जाएगा फिर 1 पे 1 होगा तो मतलब ठीक है। फिर भी आज कभी मैं 3 करोड़ के आसपास पकड़ रहा हूँ। 36 करोड़ का नेट कलेक्शन 6 दिनों में ट्रेड में। प्रोड्यूसर फिगर वाइज जाऊँ तो मुझे लगता है कि 3.5 दिखा पाएगा प्रोड्यूसर, 3.5 7 32 थे ना, 39, मतलब प्रोड्यूसर फिगर्स के अकॉर्डिंग जाऊँ मैं दोस्तों तो 39 करोड़ हो जाएगा 6 दिनों में, और ट्रेड फिगर के हिसाब से जाऊँ तो 36 करोड़ हो जाएगा 6 दिनों में नेट में। देखो भाई, 70 से लेके 80 करोड़ कम से कम एवरेज है हिट के लिए आपको करना पड़ेगा, वरना पीछे रह जाती है तो मुश्किल है भाई। वर्डिक एवरेज वर्डिक भी 70 करोड़ नेट प्लस पे ही मिलेगा, वो भी ट्रेड फिगर के। अब आते हैं जॉली एलएलबी के कलेक्शन पे। अब देखो, कल ये 60 लैक्स पे आई है। मैंने कल रात को एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैं बोला था बस दोस्तों 50 से 60 लाख एक्सपेक्ट करो, उससे ज़्यादा नहीं। यही हुआ है। अगर आज ये लोग 99 रुपीज़ का टिकट रखते हैं तो मैं और इसमें 15 लाख ऐड कर सकता हूँ, 75 लैक्स, वरना आप वापस 50-60 लाख पकड़िए। तो अगर आज 60 लाख आ जाता है तो 109.25 करोड़ से आ जाएगा। 109 करोड़ 109 करोड़ वैसे बोला जाए तो ठीक है, 109.25 करोड़ आज आना चाहिए नेट डे 19 कलेक्शन। मुझे लगता नहीं है 120 नेट जाएगी ट्रेड के हिसाब से, मुझे लगता है 115 तक जा सकती है। मतलब मैं जानता हूँ कि फिल्म ज़्यादा दिन है, बट क्या है कि अब कितने शोज़ है इसके, और आपका सबसे बड़ा इशू क्या है मालूम है, आपका प्रोड्यूसर आपका जो है, अरे भाई अगर वो रेगुलर अपडेट्स देते रहता है, पोस्टर्स देते रहता है, तो इस फिल्म की इतनी तो हाइप ऑटोमेटिक बन जाती विदाउट प्रमोशन, कि 150 करोड़ की बातें कर रहे होते हैं हम नेट में वर्ल्ड वाइड में नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ये थोड़ा आपके प्रोड्यूसर, अब अक्षय को ऐसे झंडुई प्रोड्यूसर्स मिलते हैं तो करे क्या भाई, मतलब आप हाइप ही क्रिएट नहीं कर पाते हो यार, मतलब। और वैसे भी नहीं है कि ऑडियंस साथ नहीं दे रही है, साला जो भी आ रहा है ऑडियंस की तो वजह से आ रहा है, लॉयल ऑडियंस है ना इतनी, वरना क्यों आता है ऐसे कलेक्शन यार, अच्छा ही तो आया है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सेम बजट में रेड 2 बनी थी, रेड 2 की भी इन लोगों ने कोई प्रमोट नहीं किया था, लेकिन प्रोड्यूसर ने रेगुलर पोस्टर्स दिया, रेगुलर 20-25 दिन पोस्टर दिया, हाइप कहाँ से कहाँ निकल गई।
150 160 70 नेट 80 नेट तक गई। क्यों? प्रोड्यूसर साथ देने वाला चाहिए ना। यही अजय को सिंघम वाले प्रोड्यूसर ने डुबा देने की कोशिश की, यही अजय को टी सीरीज़ वाले रेड 2 के वक्त उठाने की कोशिश की। अक्षय कुमार के साथ जो भी प्रोड्यूसर आता है, फिर भी मैं कहूँगा नाडियाडवाला ने कम से कम एवरेज देने में हेल्प की भाई, वरना फ्लॉप का वर्डिक्ट भी मिल सकता था उस फिल्म को। वो तो थैंक यू बोलो, थोड़ा सा नाडियाडवाला ने अच्छा संभाल लिया कि एवरेज वर्डिक्ट आया। ऐसे प्रोड्यूसर नहीं मिलते भाई अक्षय को, क्या बोले। और ये यहाँ पे ये फिल्म क्लीन हिट छोड़ो, ये सुपर हिट के वर्डिक्ट में चाहिए थी। ये नमूने ऐसे प्रोड्यूसर मिलेंगे तो यही होगा ना आपके साथ। खैर फिर भी देखो, फैंस जो भी है उनको मैं कहूँगा 120 नेट टच करे तो क्लीन हिट मिलेगी, वरना सेमी हिट पे ही रहना पड़ेगा भाई। तो अभी देखते हैं, अभी तो 109.25 करोड़ पे है आज नेट में। आज का ऐड कर रहा हूँ मैं उसमें 60-70 लाख, चलो 109.5 करोड़ पकड़ो, चलो 110 से थोड़ा कम। मुझे वही लगता है ना कि बाद में शोज़ थोड़े कम होते होते जाएंगे। 110 तो ठीक है, 115 वाला एंगल है। अब ये देखने की जॉली LLB 2 था भाई 117 करोड़ नेट, क्या 3 उसको हरा पाएगा क्या? इट्स जॉली 2 वर्सेस जॉली 3। खैर चलो, और वो KRK के लॉजिक पे मत जाओ कि भाई 2 उस टाइम पे उतनी कमाई थी, 3 ने उतना कमाना चाहिए एंड ऑल। वो भाई वो अलग अलग लॉजिक होते हैं। उस टाइम पे OTT नहीं हुआ करता था, वो भी एक कोई उस पर ध्यान नहीं देता है कि भाई लोग थिएटर्स में देखना पसंद करते थे फिल्में। OTT का कोई मसला नहीं था, आजकल OTT होता है। तो इलॉजिकल लोगों से थोड़ा दूर रहो आप लोग कि 2 ने इतना कमाया चाहिए था तो 3 ने उतना कमाना चाहिए वाला वो एंगल। प्रोड्यूसर ही नल्ला है ना आपका, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। कम से कम सेमी हिट तो आ रही है। और उस KRK लुक्खे जैसों कि तुम जो बातें सुनते रहते हो, वो तो आदमी बोलता है 15 डिजास्टर दिए लगातार अक्षय ने। भाई वो आदमी 2 ही वर्डिक्ट जानता है, हिट हुई तो हिट को ब्लॉकबस्टर बोलता है वो, या फिर डिजास्टर बोलता है। उसके पास उसको एवरेज सेमी हिट वो खुद बोला एक बार, मैं वो वर्डिक्स को मानता ही नहीं हूँ। तो तुम ऐसे लोगों की सुनोगे 15 डिजास्टर 16 डिजास्टर, क्या बोले भाई। उसके उस लॉजिक से तो रईस भी डिजास्टर थी शाहरुख खान की, वो खुद बोलता है ये चीज़। शाहरुख ने पठान जब दी तो वो खुद बोलता है कि भाई वो 10-12 साल बाद दी। चेन्नई एक्सप्रेस उसके अकॉर्डिंग लास्ट हिट है, मतलब हैप्पी न्यू ईयर भी फ्लॉप थी। KRK का तो यही कहना है ना। उसके लॉजिक पे मत जाओ भाई, वो एक अलग ही लेवल की लॉजिक वाली बात करता है। हम फिर तो दिल वाले भी नहीं चली थी भाई। थोड़ा सा लॉजिकल बातें करो उसका। अगर ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, अगर वर्डिक्ट एवरेज वगैरह ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते वर्डिक्ट्स के मामले में, तो हम भी बोलते कि फ्लॉप है या नहीं है भाई, सेमी हिट यानी कि। पर है ना, ऑफिशियल बॉलीवुड का आप जाके लिस्ट चेक कर लोगे कभी भी, आपको दिखेगा हिट अलग होती है लिस्ट, सेमी हिट अलग होती है यानी कि एवरेज वाली, फ्लॉप की लिस्ट अलग होती है। इवन फ्लॉप में और डिजास्टर में भी फ़र्क होता है, ये भी उस लुक्के को नहीं पता होगा। हिट और सुपर हिट में भी फ़र्क होता है, ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में भी फ़र्क होता है। कम ऑन यार, किसकी सुन रहे हो। खैर, बट हाँ ये बात है कि हिट मुश्किल है। मुझे लगता है सेमी हिट कंफर्म है भाई। मुझे नहीं लगता 120 नेट तक जा पाएगी। आपका प्रोड्यूसर पोस्टर भी नहीं दे रहा है तो क्या करे भाई। बट चलो सेमी हिट एवरेज है, बट अभी भी मौका है। पर कंसिस्टेंसी अब अगले वीक में यार, अभी 60 लाख पे आ गई, ये आदमी 1 पे 1 के ऑफर भी नहीं दे रहा है तुम्हारा प्रोड्यूसर, क्या करे भाई। तो 70 से 75 लाख अगर आज आता है, आज अगर 10-15 लाख मैं ऐड कर रहा हूँ, वो सिर्फ इस हिसाब से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आज टिकट जो है वो आपका क्या है, वो 99 रुपीज़ का है। 1 करोड़ मुश्किल है भाई आज। तो टेक केयर। बट हाँ, ये फिल्म सक्सेसफुल है, सेमी हिट है। हिट होगी या नहीं, बस यही सवाल है। सनी संस्कारी को एवरेज वर्डिक्ट भी बहुत मुश्किल से शायद मिले, वो भी कंसिस्टेंसी दिखाए तो। वो अगर लुढ़क गई बीच में तो नहीं मिलेगा, सिंपल। फिर परम सुंदरी जैसा फ्लॉप वर्डिक्ट ही मिलेगा। बट फिर भी एवरेज के लिए ट्राई करना चाहिए वरुण फैंस ने। टेक केयर, शेयर दिस वीडियो एंड ये चैनल को सब्सक्राइब करो।